अच्छा, एक तो ये है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने जो अपने बच्चे की यहाँ दोस्ती का मुंतखब अल्लाह ने मुझे जहन में आया और मेरा मुंतखब मेरा निशानदेही और मुंतखब हुआ। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। और साथ साथ ये कहना चाहता हूँ, मेरा ख्वाब होता था कि मेरा बड़े बड़े लोगों से ताल्लुक हो, जिसमें बहुत अच्छा मकान हो, बड़ा घराना हो। मेरी ख्वाब होता था, अल्लाह ने वो मेरा ख्वाब पूरा किया। आज मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह पाक का वो जो मेरा डिमांड थी अल्लाह पाक ने पूरी की है कि उस घराने के अंदर मैं दोस्ती कर रहा हूँ। दोस्ती की, बच्चे की शादी की दोस्ती की। और ये दोस्ती रिश्ता होता है, ये तो बड़ा रिश्ता होता है कि ये 7 पुश्तों तक ये चलता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आड़ी गल का घराना है, ये घराना साईं नूरुल खान साहब का घराना है और ये पदर मोहम्मद अली साहब का घराना है। और जिसका मालो की आड़ी गल भी उनका वो पदर मोहम्मद अली खान जो थे, जो सरदार मुख्तार खान सरदार नूरुल खान साहब के वालिद थे। और ये वो घराना है कि जिसमें ये आड़ी गैल ये सारा इनका था। और ये इतना बड़ा औलिया का घर था कि ये सब ज़मीनें उनको लोगों को तकसीम की। और आखिरी उन्होंने अपने बच्चों को बिल्कुल अपनी ज़मीन से फारूक किया। लेकिन अल्लाह ने देख ले कि अल्लाह का हिकमत क्या है कि आज आड़ी गैल के अंदर वो लोग की अकोमेंट है और अल्लाह के करम से इनकी जो अपनी ये औलाद है, पोतरे हैं। और ये पोतरे सब्ज़, ये देख लें ये बागीचा सब्ज़ है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह बागीचा ये सेंट सब्ज़ है, इसी तरह ये साईं नूरुल खान साहब की जो नस्ल है ये आड़ी गैल के अंदर, इस डिवीजन के अंदर ये सब्ज़ है अल्लाह के हुक्म से। जिसमें अभी मैं देख रहा था कि यह बड़े बड़े सियासतदान इस घर के मुताज होने चाहिए। इनका जो वोट बैंक है वो तकरीबन 150 वोट अपने घराना का है। तो मैं ये समझता हूँ कि 150 वोट एक घराने में बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़ाती अल्लाह ने ये इस हैसियत में है कि ये ज़ाती गवर्नमेंट है। और मैं ये समझता हूँ कि इस घराने से जिसका ताल्लुक होगा वो बड़े बड़े लोग होंगे। और इस घर के अंदर जो लोग हैं ये बड़े लोग हैं। और मैं ये देख रहा हूँ आज कि ये तो चौधरी यासीन जो आज़ाद कश्मीर का सीनियर वज़ीर भी थे, पार्टी पीपल्स पार्टी के सदर भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये तो उनकी कोठी का नक्शा मैंने देखा था। और मैं ये सोच रहा था कि ये चौधरी यासीन चूँकि आज़ाद कश्मीर का एक बड़े लेवल का मालदार आदमी है, रियासत के अंदर ये बड़े लेवल का आदमी है और ये इनका ही हो सकता है, ये किसी और का नहीं हो सकता। तो मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अपने आड़ी गैल के अंदर, अपने डिवीजन आड़ी गैल के अंदर उस तल्लुक के बुनियाद पर मैं देख रहा हूँ जहाँ मैंने अपने बेटे की शादी की दोस्ती की और जिनके बेटे के वालिद का नाम था महसूद अय्या, जो वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन लड़ना इनका हक है, इनका ये मैं समझता हूँ कि इनको नहीं लड़ना है तो फिर किसी को नहीं लड़ने होंगे। और ये जो चैनल है, ये जो सीन है, ये मैं समझता हूँ कि वही नक्शा करूँगा जो चौधरी यासीन साहब की कोठी का है। ये वही चैनल है जो मैं समझता हूँ कि किसी और का तो मेरे ख्याल में चैनल में नाम ही नहीं आता है। ये सरदार अतीक साहब हुए, जो और लोग हैं इनका उस तरह लेवल नहीं है जो मैं समझता हूँ कि इस घराने का लेवल है। और ये चौधरी यासीन की कोठी के साथ ये जो सीन में देख रहा हूँ, ये जो कोठी का निज़ाम है, ये जो इस कोठी के अंदर मैंने देखा, पूरा निज़ाम किया, मैंने जो विजिट किया, इसके अंदर इस तरह का सीन देखा मैंने, ये चौधरी यासीन की कोठी के अंदर मैंने देखा था। और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि इस घराने से मेरी दोस्ती हुई। और मैं ये समझता हूँ कि मैं खुशकिस्मत आदमी हूँ कि इस बड़े घराने से मेरी ज़ाती दोस्ती की डिमांड की और इन्हें कबूल की। और आज अल्लाह के हुक्म से मैं कहता हूँ कि उस दोस्ती के बरक्स अल्लाह ने मुझे मंजूरी दी और इन्होंने मुझे एक अच्छी दावत की डिमांड दी। और फिर मैंने डिमांड की और मैंने उस पर मैंने अपना पेश किया। और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे पर इनका बड़ा कुर्बानी है कि इन्होंने मेरे इस अल्फाज को अपनी दोस्ती के अंदाज से कबूल किया। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक करे तो मेरा भी एक दफ़ा का सीन इस तरह हो कि मेरी भी कोठी इस तरह हो, मेरा भी सीन इस तरह हो। और मैं ये कह सकता हूँ कि चूँकि हिंदुआने का रंग पकड़ता है, वो मिसाल देते रहते हैं, ये जो जिसको खरबूजा कहते हैं, तो कि खरबूजा दूसरे को देकर लाल हो जाता है, पकड़ता है। तो उस हालत में मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक है, मेरा दिल बचता है कि चूँकि यहाँ मेरी दोस्ती हो गई है, इस घराने से जिसका दिल से कनेक्शन हो तो वो अल्लाह पाक उसको मालो मार कर लेते हैं, जिस तरह इस घर को अल्लाह ने ज़ाती किया हुआ है। और मैं अभी वेरिफिकेशन कर रहा था कि इस घर के साथ जो लोगों का कॉन्टैक्ट है जो खलूस न्यूज़ से, उन पर ही अल्लाह पाक करम करते हैं और वो भी सब्ज़ हो जाते हैं। और मुझे भी यकीन हो गया कि इस घर से जब मेरा दोस्ती का रिश्ता बहाल हो गया अल्लाह के हुक्म से। सबसे बड़ा करीब रिश्ता होता है दोस्ती। तो मैं लगता है कि इंशाल्लाह मुझे भी जिस तरह खरबूजा रंग पकड़ता है और मेरा भी इस तरह का सीन होगा, इस तरह की कोठी होगी। और मैं ये समझता हूँ कि फिर हम इस दुनिया में वही लोग होंगे जो इस दुनिया के लिए अल्लाह ने भेजा हुआ इंजॉयमेंट और ऐशी और सारे इंसान। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा करम है, इसका सब्ज़ा देखें
आज का जो मौसम है देखें ना बिल्कुल खुशकी है, और फिर देखें बिल्कुल उस तरह का मौसम बाहर से जो बिल्कुल लाल लाल कुछ नज़र आ रहा है। और ये घराने के अंदर वो सब्जा मौजूद है जिस तरह इसको हरा कहते हैं, और ये हरा वही होता है जहाँ खुसूसन अल्लाह पाक का करम होता है। और मैं ये कहता हूँ, बरमला कहता हूँ कि आरी गैल बियन के अंदर मैं समझता हूँ कि इस घर के अंदर इस गेट के अंदर आकर हाजिर लाने वाला भी खुशकिस्मत है। ये चूँकि ये बड़ा घराना है, इसकी तारीख पढ़ी जाए पद्र मोहम्मद अली खान के हवाले से और सरदार नूरुल खान के हवाले से कि उनका कमाल क्या है, ज़िंदगी की हिस्ट्री क्या है, उनने लोगों को दिया और लोगों को खवाया। और लोगों के हवाले से जिस तरह वो किसी नबी की मिसाल देते हैं कि वो रात को पूछते थे कि किसके इलाके का विजिट करते थे, गाँव का विजिट, रियासत का विजिट होता था कि मैं ये डिप्टी करूँ कि रात को मेरे रियासत के अंदर कोई भूखा हुआ तो नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उस वैली का नक्शा कदम इस वैली का है, जिस वैली ने इस आड़ी गेल के अंदर माजदूर लोग, गरीब लोगों को ज़मीनें दी और खाना तकसीम किया, और फिर करते करते खासा कि अपनी औलाद के लिए, अपनी नस्ल के लिए उन्होंने तो एक मरला भी नहीं छोड़ा। लेकिन अल्लाह का कमाल था ये, चूँकि उनको पता था कि मैं जब लोगों के लिए मैं सोलह नस्ल करूँगा, अल्लाह पाक मेरी नस्ल के लिए करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की जो शुरू देख रहा हूँ कि पूरा सिलसिला जो आड़ी गेल के अंदर ये साईं नूरुल खान साहब के जो पोती नस्ल हैं, जिनका वोट तकरीबन 150 बनता है और नफरी 150-250 बनती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये सारे सब्ज़ है, और मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि इस लेवल का घराना, इस लेवल का जो इनका सीन है, ये किसी इस हमारे ड्यून बाग के अंदर किसी और का नहीं है। और मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ रब का कि रब ताला इसमें वाज़ा हो रहा है कि अल्लाह पाक जो किसी को तौफीक दे दे, कोई किसी के लिए कुर्बानी करे तो अल्लाह पाक उसको, मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये जिस तरह साईं नूरुल खान साहब की ये मिसाल है कि उन्होंने गरीब लोगों को ज़मीनें दी और गरीब लोगों को राशन दिया, और फिर अल्लाह पाक ने आज उसके बदले में आज उनकी जो आगे नस्ल है इस सब सबूत है, और ये जितना लोगों को दे इतना थोड़ा है। और इनके पास इतना सोर्स है, इतना सिस्टम है कि मैं समझता हूँ कि ये सारी वो साईं नूरुल साहब की कुर्बानी का, उनका नजरिए का ये इनका विजिट मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये खुश नसीब घराना है और खुश नसीब घराना है, और ये बड़ा घराना है। मैं अल्लाह को गुहार रखकर कहता हूँ कि इससे बड़ा घराना मैंने ज़िंदगी में किसी और घराने को नहीं देखा। मैं चौधरी यासीन का घर सोचता रहता था कि चूँकि रियासत का बड़ा मालदार आदमी है, इसका घराना इस तरह है। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि ये चौधरी यासीन का घराना ही बड़ा नहीं है, बल्कि हाड़ी गेल का ये जो घर है, जिसको साईं नूरुल खान का फैमिली घर, जिसका महसूद हयात जो सियासतदान भी हैं, वो बड़ा हाई लेवल उनने इलेक्शन लड़ा, पहली दफ़ा उन्होंने इलेक्शन लड़ा, मेरे ख्याल में उन्होंने इतने वोट लिए। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि वो मुस्तकिल में इंशाल्लाह उनकी जो प्रोग्रेस होगी, उनका जो तरीका सलीका है, वो चूँकि वो उस बड़े घराने से, और मैं समझता हूँ कि इन पर जो लोग इनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, वो बदकिस्मती का अपने आप को काटेंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि नेक्स्ट ये बिल्कुल इस फोरम पर जाएंगे जिस तरह इनके दादाजी ने लोगों के साथ कुर्बानी की। और मैं ये समझता हूँ कि ये भी कुर्बानी करने की इस पोजीशन में अल्लाह ने इनको ये तोहफा दे दिया कि आप लोगों की खिदमत करें। तो अभी भी मैं देख रहा हूँ कि जो इलेक्शन लड़कर जो लोग हार जाते हैं तो उनका तो पता एड्रेस ही नहीं लगता है, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि अभी भी अपने अवाम के लोगों के लिए यूरोप के दौरे और पाकिस्तान के हर कोने के अंदर जाकर अपने आज़ाद कश्मीर रियासत लोगों के हवाले से बात, मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोगों को अल्लाह मौका देगा और ये मुस्तकिल में ये अपनी इस रियासत के नुमाइंदगी की हैसियत में लोगों की खिदमत करेंगे। तो मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करता हूँ। इस दीवारों में मैं हदीसों देख रहा हूँ और ये वादा हो रहा है कि ये किसी औलिया का पुश्ती घराना है और अल्लाह के हुक्म से। और मैंने किसी के घरों के दीवारों में मैंने हदीसों लिखी हुई नहीं देखी और ये बिल्कुल देख रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये औलिया के घरों की निशानी है। और जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग वही होते हैं जिनका ऊपर वाले से ही तल्लुक हो, और ऊपर वाले से तल्लुक होता है तो वो यही रूल के होती है। नीचे वाले से तल्लुक तो होता रहता है लोगों का, मैं ये समझता हूँ, लेकिन जिसका ऊपर वाले से तल्लुक हो, नीचे वाले से तल्लुक हो, उसका सीन यही होता है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ, आप सब मेरी इस मैसेज को देखें जो सुन रहे हैं कि ये आर्टिकल का वो घराना है जिससे मेरी खुशकिस्मती कि मैंने यहाँ दोस्ती की डिमांड की और मुझे कबूल किया गया। आज मैं फख्र से कह रहा हूँ कि मैं भी बड़ा आदमी हूँ, इसलिए कि मैं बड़े घर से मैंने दोस्ती की और मैं बड़ा ना होता तो ये दोस्ती मुमकिन है मेरी बदनसीबी न होती। लेकिन मैं इसका मतलब है मैं भी अच्छा आदमी था कि मेरी दोस्ती को कबूल किया गया। तो ये देख लें, ये सब्जा ये दीवारों में हिस्से के वो कालम लिखे हुए हैं और ये गेट रूप के अंदर लाइटें देख लें, ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ों की निशानी है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस घराने के अंदर अल्लाह की 100 करामात मौजूद है इन गेटों से भी। ओके, थैंक यू वेरी मच।